नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी इंडिया में। दोस्तों, आज हमारी चर्चा डिविडेंड पर होगी। आज हम कुछ कंपनीज के डिविडेंड के बारे में जानेंगे कि अभी आने वाले समय में डिविडेंड की एक्स डेट क्या रहेगी, कितना डिविडेंड हमें मिलने वाला है, साथ ही साथ इसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहेगी और हम पूरी डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे कि हमें कितना डिविडेंड मिलने वाला है। तो दोस्तों, फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली कंपनी हमारी आपके सामने आ गई है, यह है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स। टोरेंट फार्मा ने अपना फाइनल डिविडेंड दिया है। फाइनल डिविडेंड दोस्तों वो डिविडेंड होता है जो कंपनी सबसे अंत में देती है साल के, और सारे क्वार्टर्स ख़त्म होने के बाद फाइनल डिविडेंड ये मिलता है। डिविडेंड अगर पर शेयर की बात करें तो यहाँ पर 15 रुपये का डिविडेंड दिया गया है, जो कि अगर करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो 2741 रुपये की अभी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, और 15 रुपये का पर शेयर 2700 के मार्केट प्राइस पर दिया गया है। अगर हम बुक क्लोजर डेट की या रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट इस शेयर में 18 जून हमें देखने को मिलती है। तो अब हम इसके रिकॉर्ड डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि एक्चुअल पेमेंट हमें कब मिलेगा, जो कि हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो 30 जुलाई होगा, यानी इससे अराउंड एक महीने के आसपास। तो 30 जुलाई में इसका पेमेंट हमें बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता हुआ दिखाई देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट डेट दोस्तों, इस डेट को आप जान लीजिए, इसको ही आपको ध्यान रखना है। एक्स डिविडेंड डेट की अगर हम बात करते हैं तो एक्स डिविडेंड डेट हमें 17 जून 2021 को देखने को मिलती है। और अगर हम इससे एक दिन पहले दें, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको शेयर खरीदना है आपको एक्स डिविडेंड डेट पर नहीं खरीदना है, एक्स डिविडेंड डेट के एक दिन पहले खरीदना है। एक दिन पहले इसलिए खरीदना होता है दोस्तों कि अगर आप एक दिन पहले शेयर खरीदेंगे तो आपको शेयर में डिविडेंड के लिए एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अगर डिविडेंड की एक्स डिविडेंड डेट पर खरीदते हैं तो शेयर के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, तो आप एक दिन पहले खरीदेंगे। तो 16 जून इसके 16 जून की ये डेट बन रही है जिसमें आपको शेयर को बाइंग कर लेनी है। 16 जून या 16 जून के पहले कभी भी आपको शेयर में बाइंग कर लेनी है, तब आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब दोस्तों इसमें एक और चीज़ होती है, अगर आप डिविडेंड एक्स डेट पर सेल कर देते हैं, अगर आप शेयर में बाइंग कर लेते हैं डिविडेंड के लिए एलिजिबल तो होगा है आप 16 तारीख को। अब आपको शेयर को वापस सेल करना है, तो अगर आप शेयर को 17 तारीख को सेल कर देते हैं तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी कि डिविडेंड आपका बैंक में जो क्रेडिट होता है वो बैंक में क्रेडिट ना होकर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। ये ट्रेडिंग अकाउंट में इसलिए जाता है दोस्तों क्योंकि T+2 का सेटलमेंट नहीं हुआ होता है, और T+2 के सेटलमेंट नहीं होने के कारण वो जो भी शेयर्स होते हैं आपके ब्रोकर के पूल अकाउंट में होते हैं। तो पूल अकाउंट में होने के कारण यहाँ पर यह दिक्कत हो जाती है कि वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको डिविडेंड तो एक्चुअल में मिलता है, लेकिन वो बैंक में ना जाता हुआ आपके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाता है। तो कभी आपने अगर T+2 सेटलमेंट के पहले ही शेयर बेच दिए हैं या एक्स डिविडेंड को बेचे या T+2 ले लीजिए, यानी 17, 18 या 19 के आसपास भी आपने बेचे, तो वो डिविडेंड आपको ट्रेडिंग अकाउंट में देखने को मिलेगा। तो आगे आने वाले जितने भी शेयर्स के बारे में मैं बताऊंगा ये सारी डिटेल उनके लिए भी लागू होगी। तो आपको कोशिश ये करना है, अगर आप बैंक में चाहते हैं तो 17, 18 या 19 के बाद ही आप शेयर को बेचें, 1-2 दिन आगे निकलने के बाद, जब वो ब्रोकर के पूल अकाउंट से शिफ्ट हो जाए तो तब आप बेचेंगे तो आपको बैंक अकाउंट में ही आपका डिविडेंड का पेमेंट मिलेगा। अब कंपनी के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। कंपनी अगर देखेंगे तो 46,000 करोड़ की कंपनी है, यानी कंपनी अच्छी खासी मिड कैप की कंपनी है और अच्छा खासा ग्रो कर रही है। साथ ही साथ अगर हम इसमें कर्जे की बात करें तो ये कर्जा अभी हमें 3600 करोड़ के आसपास का दिखाई पड़ता है। और वहीं अगर हम इसमें डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी के कंपेरिजन 0.62 का डेट हमें दिखाई दे रहा है, जो कि क्वाइट मैनेजेबल है। और अगर हम इसमें रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ लगातार दोस्तों बढ़ते हुए ही हमें दिखाई देते हैं। बस लास्ट ईयर पे रेवेन्यू हमें लगभग सेम दिखाई दिए थे, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेंगे तो रेवेन्यू बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉफिट भी हमें हर साल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बस 2019 में ही प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन बाद में कंपनी ने उसे रिकवर कर लिया और प्रॉफिट हमें लगातार धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटली टोरेंट फार्मा एक अच्छी कंपनी है, और आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, निवेश करना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। अगला शेयर जो आ गया है दोस्तों वो है सुप्रीम इंडस्ट्री। सुप्रीम इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी हमें फाइनल डिविडेंड देखने को मिलता है, और डिविडेंड की प्राइस 17 रुपये है। यानी करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 2270 के आसपास हमें देखने की मिल रही है, और 2270 की प्राइस पर हमें 17 रुपये का डिविडेंड मिला है। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें या रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो हमें 23 जून से लेकर 29 जून तक की दिखाई पड़ती है।
यानी 23 जून से 29 जून के बीच में यह कंपनी की रिकॉर्ड डेट रहेगी और कंपनी इस बीच में बुक क्लोज करेगी। अगर हम एक्चुअल पेमेंट डेट की बात करें तो वो हमें 5 जुलाई को देखने को मिलती है, यानी एक्चुअल पेमेंट जो बैंक अकाउंट में मिलेगा वो हमें 5 जुलाई को मिलेगा। और वहीं अगर हम एक्स डिविडेंड की बात करें तो ये डेट होती है 21 जून की। एक्स डिविडेंड डेट के अकॉर्डिंग ही हमें यह देखना होता है कि हमें कब शेयर में बाइंग करनी है और कब किस तरह से हमें शेयर में इन्वेस्टमेंट प्लान करना है। और अगर हम इसमें एक्स डिविडेंड डेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमें शेयर में बाइंग कब करनी है तो उसके एक दिन पहले सैटरडे और संडे आ रहा है। तो 21 जून के पहले 20 तारीख और 19 तारीख संडे सैटरडे है, तो उसके लिए आपको फिर फ्राइडे में शेयर में बाइंग करनी होगी जो कि 18 जून है। तो यानी 18 जून तक आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेना है अगर आप शेयर में डिविडेंड का बेनिफिट चाहते हैं तो। अब हम कंपनी की डिटेल देख लेते हैं। हम बेसिक डिटेल अगर कंपनी की देखें तो कंपनी 28,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ मिड कैप से बिलोंग करती है और मिड कैप की सुप्रीम इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कंपनी है। डेट की बात करें तो डेट काफ़ी कम है, क्वाइट मैनेजेबल, बहुत मैनेजेबल डेट है और बहुत अच्छा है। मतलब ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है कि डेट इतना कम है। कंपनी की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू हर साल बढ़ता ही दिखाई दिया है एक्सेप्ट 2020। कोरोना के कारण कंपनी में डेंट लगा है जिसके कारण थोड़ा सा रेवेन्यू हमें घटता हुआ दिखाई दिया है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं हुई है दोस्तों, बहुत छोटी सी गिरावट है। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो हमेशा बढ़ता हुआ ही 0.4 थी, फिर 45 लाख, 47 लाख और फिर 98 लाख, यानी प्रॉफिट भी हमें लगातार धीरे धीरे बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज से रिलेटेड डिविडेंड की डिटेल। अब हम आगे चलकर हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारी अगली कंपनी की अगर हम बात करें तो वो है टोरेंट पावर। टोरेंट पावर ने भी फाइनल डिविडेंड दिया है और यह फाइनल डिविडेंड पर शेयर बेसिस पर 5 रुपये 50 पैसे के आसपास है और करंट मार्केट प्राइस अभी 433 रुपये चल रहा है। अगर हम दोस्तों बुक क्लोजर डेट की बात करें या रिकॉर्ड डेट की बात करें तो ये 25 जून हमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम एक्चुअल पेमेंट डेट की बात करें तो दोस्तों अभी किसी प्रकार से एक्चुअल पेमेंट डेट अभी हम देखने को नहीं मिल रही है। एक्चुअल पेमेंट डेट जो होगी कंपनी जैसे ही डिस्क्लोज करेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। वहीं अगर हम एक्स डिविडेंड की बात करें तो एक्स डिविडेंड की डेट 24 जून है और 24 जून के हिसाब से अगर आपको शेयर में बाइंग करनी है या डिविडेंड के लिए एलिजिबल होना है तो वो डेट आपकी बनती है 23 जून। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ दोस्तों, एक्स डिविडेंड के एक दिन पहले तक आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए या एक दिन पहले तक आप शेयर को बाय कर लेना चाहिए। जो आखिरी डेट है आप जिसमें बाइंग कर सकते हैं वो 23 जून होगी। तो आप 23 जून या 23 जून के पहले शेयर में बाइंग कर लीजिए तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे चलकर हम मार्केट कैप के बारे में और बेसिक डिटेल समझ लेते हैं। तो कंपनी की मार्केट कैप को देखेंगे तो 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है जो कि मिड कैप साइज से बिलोंग करती है। कंपनी पर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि 6,700 करोड़ के आसपास हमें दिखाई देता है। 6,700 7,000 के आसपास ये चल रहा है अभी। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो किसी प्रकार से कोई भी शेयर प्रमोटर ने प्लेज नहीं करे हैं। और प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो वो अभी 53% की हमें देखने को मिल रही हैं। अब साथ ही साथ अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स ठीक ठाक चल रहे हैं, ठीक ठाक ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। बस अभी रिसेंटली फाइनेंशियल ने थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई है, वो भी कोरोना के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा है उसकी वजह से। अगले साल कंपनी वापस रिकवर कर लेगी और फाइनेंशियल्स वापस ठीक हो जाएंगे। और अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट तो लगातार धीरे धीरे कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ते जा रहे हैं। बस 2019 में ही थोड़ी सी गिरावट आई थी या फ्लैट रहे थे, उसके बाद से प्रॉफिट ने वापस रिकवर कर लिया है। तो ये थी बेसिक सी डिटेल हमारी टोरेंट फार्मा के बारे में। डिविडेंड का प्राइस है 5 रुपये 50 पैसे पर शेयर पर डिविडेंड चल रहा है और याद रखिएगा लास्ट डेट जो बाय करने की है वो 23 जून बनती है। अब हम आगे चलते हैं हमारे अगले स्टॉक पर। अगला स्टॉक है दोस्तों दिग्विजय सीमेंट। श्री दिग्विजय सीमेंट ने फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है। यहाँ पर भी फाइनल डिविडेंड है और ये डिविडेंड 2.5 रुपये के आसपास दिखाई देता है। और करंट मार्केट प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो वो 76 रुपये पर शेयर है, यानी 76 रुपये पर 2.5 रुपये का हमें डिविडेंड दिखाई देता है जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो 11 जून की दिखाई पड़ती है, यानी 11 जून की रिकॉर्ड डेट है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्स डेट 10 जून को दिखाई पड़ती है। अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 9 जून की, क्योंकि आपको ये तारीख कब तक आपको लास्ट बाइंग कर लेनी चाहिए। तो आपको लास्ट बाइंग हमें इस शेयर में जो 9 जून तक कर लेनी चाहिए। अगर आप 9 जून या 9 जून के पहले इसमें बाइंग कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक्चुअल पेमेंट डेट जिसमें आपको बैंक अकाउंट में ये डिविडेंड क्रेडिट होगा वो होगी 25 जून। तो यानी 25 जून को आपको ध्यान रखना है, 25 जून की डेट पर आपको बैंक अकाउंट में ये शेयर क्रेडिट हो जाएगा। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो
तो ये स्मॉल कैप की कंपनी है और 1000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ है, यानी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप के बीच की कंपनी। और वहीं डेट की बात करें तो डेट इसमें नेग्लिजिबल है, यानी मैनेजेबल डेट है, प्रमोटर इसे मैनेज कर सकता है। साथ ही साथ प्रमोटर की होल्डिंग भी 56% है, यानी काफ़ी अच्छी होल्डिंग इस शेयर में हमें दिखाई देती है प्रमोटर की। और वहीं रेवेन्यूज़ की बात करें तो रेवेन्यूज़ कंसिस्टेंट बेसिस पर अच्छे है और रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट हमें कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। 13 के बाद हल्की सी डिप आई है जो 2 के आसपास है, उसके बाद तो सीधे 56 और 53 के प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, यानी कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करे हैं। तो ये स्मॉल कैप की काफ़ी अच्छी कंपनी है, आप इस पर नज़र बना सकते हैं। अब हमारी अगली कंपनी की बात करें तो ये है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप की कंपनी है और काफ़ी अच्छी कंपनी है इंश्योरेंस सेक्टर की। इसने भी अपना फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 2 रुपये पर शेयर बनता है, यानी 554 रुपये की करंट मार्केट प्राइस पर 2 रुपये का डिविडेंड हमें देखने को मिलता है। अगर इसमें हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो 18 से 25 जून की हमें देखने को मिलेगी। और अगर हम एक्चुअल डिविडेंड पेमेंट की बात करें, यानी डिविडेंड कब तक आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, तो वो 25 जुलाई हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ हम सबसे इम्पोर्टेंट डेट हम एक्स डेट की बात कर लेते हैं। एक्स डेट देखेंगे तो आप 16 जून की एक्स डेट आपको दिखाई देगी। और अगर हम देखें कब तक हमें शेयर में बाइंग कर लेनी चाहिए तो वो 15 जून है। 15 जून या उसके पहले तक आपको शेयर में बाइंग कर लेनी है, तो आपको ये डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों ICICI कंपनी बहुत शानदार कंपनी है और इंश्योरेंस सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी है। ये आपको काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकती है और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनी है। तो आप डिविडेंड के अलावा भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, आपको अच्छा डिविडेंड के साथ साथ शेयर में अप्रिसिएशन भी मिलेगा। दोस्तों हमारा अगला शेयर है लिंडे इंडिया। लिंडे इंडिया ने पिछले कुछ समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है, इसके स्टॉक प्राइस ने काफ़ी अप्रिसिएशन दिखाया है। इन्होंने भी अपना फाइनल डिविडेंड अनाउंस करा है जो कि 3 रुपये पर शेयर पर है, यानी एक शेयर का प्राइस अभी 1600 के आसपास हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर कंपनी के रिकॉर्ड डेट की बात करें तो रिकॉर्ड डेट 18 से लेकर 24 जून तक की हमें दिखाई पड़ती है, यानी इस बीच में कंपनी रजिस्टर में शेयर होल्डर्स का नाम लिख लेगी जिन्हें इन्होंने पेमेंट करना है डिविडेंड का। अब अगर हम एक्स डिविडेंड डेट की बात करें तो एक्स डिविडेंड डेट 16 जून है। अगर मैंने आपको 16 जून से पहले यानी 15 जून या 15 जून के पहले तक इसमें शेयर में इन्वेस्टमेंट कर लेना है। अगर आप इसके पहले तक कर लेते हैं तो आप शेयर में डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी 13,000 करोड़ रुपए की दिखाई देती है और कंपनी पे कर्जा नाम मात्र का है। प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई देती है जो कि 75% के पास है, यानी एग्जैक्ट 75% है जो कि सेबी के नॉर्म है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम फाइनेंशियल फ्रंट की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रंट में कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर एकदम से जिस समय कोरोना आया उस समय कंपनी का रेवेन्यू घटा है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंट बेसिस पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन रेवेन्यू के घटने से प्रॉफिट पर भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और आपको लंबे समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो इस पर आप ध्यान बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिविडेंड पर डिस्कशन, कैसा लगा आपको बताएं। आगे आने वाले समय में और इसी तरह के वीडियोज़ में आपके लिए लाता रहूँगा जिसमें डिविडेंड की डिटेल्स होगी, तो आपको डिविडेंड के बारे में अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।